स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास चल रहा था प्रोजेक्टाइल और इसमें हम 8.2 एक्सरसाइज जो है वहाँ तक कर चुके हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, उसका टॉपिक है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू हिट ए गिवन पॉइंट। डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए पार्टिकल टू हिट ए गिवन पॉइंट, कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्टाइल है और उसको अगर वो किसी गिवन पॉइंट को हिट करता है तो उसके लिए क्या क्या उसकी डायरेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, आपके पास प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं अगर वो किसी दिए हुए पॉइंट को हिट करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या निकालेंगे, कंडीशन निकालेंगे अब टू फाइंड द डायरेक्शंस इन विच ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। कि आपके पास एक पार्टिकल दे रखा है जो कि ओ से प्रोजेक्ट हो रखा है। टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच पार्टिकल इज बी प्रोजेक्टेड टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो हम डायरेक्शन निकालेंगे कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी गिवे पॉइंट को पास करता है। जैसे इस टाइप से आपने प्रोजेक्टाइल लिया, वी यू जो है उसकी वेलोसिटी ले ली, ओ हमने उसका क्या ले लिया, इनिशियल पॉइंट ले लिया, एंड अल्फा हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया। ठीक है, और पी जो है हमने उसकी ट्रेजेक्ट्री जो थी, हमने उसका जो पाथ था उसके ऊपर कोई पॉइंट लिया। अगर उसके पाथ में कोई पॉइंट आएगा तो डेफिनेटली वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अब देखिए जो ट्रेजेक्ट्री है आपकी, जो कर्व जा रही है, आपने उसके ऊपर कोई पॉइंट लिया, तो पॉइंट लिया वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस केस में आपको उसकी डायरेक्शंस निकालने की, उसकी डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती है कि जब आपका प्रोजेक्टाइल इस दिए हुए पॉइंट में पास करे तो कौन कौन सी डायरेक्शन वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका यहीं से प्रोजेक्टाइल हो तो ही वो करे पास, मतलब आपकी डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है, वो कहाँ कहाँ से निकल सकता है। आपने भाई ऐसे निकाल दिया तो भी वो पास हो रहा है, तो अगर आप इस टाइप से निकाल देते हो यहाँ से तो भी आपके पास डायरेक्शन अलग मिली। तो कहने का मतलब कि जब एक दिए हुए पॉइंट, आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट दे रखा है और उस पॉइंट को वो सेटिस्फाई करता है, तो इस केस में आपके पास क्या क्या उसकी डायरेक्शंस हो सकती हैं वो फाइंड आउट करनी। तो देखिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमने ले लिया, ओ इनिशियल पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टेड ले लिया, प्रोजेक्शन ले लिया, अल्फा हमने एंगल ले लिया और यू हमने इनिशियल वेलोसिटी ले ली। तो और पी के कोऑर्डिनेट ले लिए एच के, जो कि हमारा प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई हमने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री आपने क्या पढ़ा है, y इज इक्वल टू, ये आपने पैराबोला के फॉर्म में पढ़ा है, y इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस में 1/2 gx² बाई यू स्क्र कोस स्क्र अल्फ़ा, जो कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, आपने ये जो फॉर्मूले थे फर्स्ट में ड्राइव किए थे ना, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ द पाथ आपका क्या था, y इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस में 1/2 gx² अपॉन में यू स्क्र कोस स्क्र अल्फ़ा। ओके, अब हमने लिया कि ये जो है करो आपका इस पॉइंट को पास करती है, तो पॉइंट को पास करती है तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की जगह एच और के रख देंगे। तो एच के रख दिया, रखने के बाद देखिए अब हमने सीकेंड स्क्वायर को किस में ब्रेक कर दिया, 1 प्लस में tan² अल्फ़ा। जब भी हम डायरेक्शन लगाते हैं, निकालते हैं, तो तकरीबन हमारा tan अल्फ़ा या tan थीटा के रिगार्डिंग डायरेक्शन जो है वो tan थीटा देता है। ठीक है, tan थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो tan थीटा से एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि उसकी डायरेक्शन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको tan में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये आपके पास क्या बन रही है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन किसमें, tan अल्फ़ा की फॉर्म में बन रही है। tan अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस में 2u स्क्वायर बाई जी एच, और tan अल्फ़ा प्लस में 1 प्लस में 2u स्क्वायर के अपॉन में 2g स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इसके दो क्या होंगे, दो रूट्स होंगे, तो दो रूट है तो दस इन जनरल देयर आर 2 डायरेक्शंस ऑफ द प्रोजेक्शन इन विच द प्रोजेक्टाइल में बी प्रोजेक्टेड, कि आपके पास कितने डायरेक्शन हो सकती है, दो हो सकती है। ठीक है, ए गिवन वेलोसिटी फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू हिट अनदर गिवन पॉइंट। ठीक है, विद ए गिवन वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और वो अनदर पॉइंट से भी हिट कर सकता है उसी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब कहता है कि हमें ये निकालना है कि लिस्ट वेलोसिटी क्या होगी फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू हिट ए गिवन पॉइंट, कि जब आपका प्रोजेक्टाइल जो था
उसने किसी दिए हुए पॉइंट P को हिट किया। आपने देखिए गाइस, ये यहाँ तक हमने जो सोल्व किया हमने कुछ भी नहीं करा है। अब कहता है हमने सिर्फ इक्वेशन निकाल ली इन टर्म ऑफ 10 में। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास कहता है अगर आपका ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इसी पॉइंट P को हिट करता है तो आप ये बताइए कि उसकी जो लिस्ट वेलोसिटी है वो किस वेलोसिटी से ड्राइव हो सकता है। ठीक है, तो लिस्ट वेलोसिटी निकालनी। लेट द गिवन पॉइंट बी, आपने पॉइंट ले लिया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ले ही रखे थे, आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उठाया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब डेफिनेटली आपको पता है कि ये किसकी फॉर्म में है, क्वेटिक की फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये आप इक्वेशन जो है रियल रूट रखेगी तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर इक्वल क्या होगा, 0। और आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हो, b² माइनस का 4ac निकालते हो ना। तो हमने यहाँ पे b² माइनस का 4ac रख दिया। u जो है आप क्या मान के चल रहे हो, वेलोसिटी मान के चल रहे हो u, तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, u की। आपको ये गोलमोल नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है, लिस्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आपने क्या मानना है, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में u को क्या कहा है कि वो वेलोसिटी आपकी, u को क्या कंसिडर किया है, वेलोसिटी कंसिडर की है। तो बाकी हम क्या किसी को क्या जाने, हम तो सिर्फ u की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपके पास दे रखा था और हमने इसको सोल्व किया। u के लिए निकालेंगे, u² इज इक्वल टू, तो देखिए u² माइनस का 2g का होल स्क्वायर और ग्रेटर इक्वल g² इंटू में k² प्लस में h²। यहाँ से हमने u² की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हैंस द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू हिट ए गिवन पॉइंट HK इज़ गिवन बाय दिस, कि जब भी कोई पॉइंट जब भी कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी दिए हुए पॉइंट को पास करता है तो उसकी जो लिस्ट वेलोसिटी है वो ये हो सकती है आपकी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास ये पूछे कि क्वेश्चंस में कि डायरेक्शंस निकालना है, तो डायरेक्शन निकालना है तो जो भी पॉइंट दे रखा है आपको पॉइंट देगा कि आपका जो प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से हिट करता है। तो आपको उस केस में क्या है, ये आपकी जो जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें पॉइंट को सेटिस्फाई करा देना, tan अल्फ़ा की वैल्यू आएंगी और tan अल्फ़ा जो है वो हमारे डायरेक्शन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सेकेंड केस में अगर आपके पास वो वेलोसिटी से बात करें कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी के लिए हमें u², हमें उस फॉर्मूले को दोबारा से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। u² ग्रेटर है g इंटू में k प्लस में रूट h² प्लस में k², हम इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि इसमें आपके पास और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपके पास ये है, पॉइंट 2 फाइंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट, कि आपके पास ये भी डेफिनेटली बात सही है कि आपकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसने पॉइंट को हिट करने के लिए जो टाइम लिया है वो टाइम फाइंड आउट करिए कि कितने टाइम में आपके जो प्रोजेक्टाइल है उसने उस पॉइंट को हिट किया है। तो टी हमने वो पॉइंट ले लिया कि पार्टिकल जो है वो ओ से चल के उस पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो एच इज़ इक्वल टू, अब ये डेफिनेटली उसको पास कर रखा है तो एच और के, तो एच और के की फॉर्म में निकालते हो ना, एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फ़ा इंटू में टी और वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा इंटू में टी माइनस 1/2 GT²। तो हमने इसको एक्स और वाई को सेटिस्फाई करा दिया। यहाँ से क्या किया, हमने इसको इधर ले लिया, के प्लस में 1/2 GT² ले लिया, तो के प्लस में 1/2 GT² हो गया आपका। अब क्या किया, हमने एलिमिनेट किया अल्फ़ा को एलिमिनेट, तो अल्फ़ा को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या लिया कि फर्स्ट इसको और इसको दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो आपके पास अल्फ़ा जो था, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा दोनों एलिमिनेट हो गए आपके पास किसमें, क्योंकि एच और के जो है वो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आपकी इक्वेशन टी में बन जाएगी। तो देखिए h² प्लस में के प्लस में 1/2 GT² का होल स्क्वायर, और इसको हमने सोल्व कर लिया, ये इक्वेशन बनी। अब आप देख सकते हो ये क्या है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, किसमें, इन t² में, t² की फॉर्म में बन रही है। तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपकी दो वैल्यूज़ देगी। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ लेगी तो हमें T1 और T2 दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इसकी इक्वेशन के रूट क्या हो सकते हैं, T1 का स्क्वायर और T2 का स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट्स क्या मिल जाएगा आपके पास, सम ऑफ द रूट्स माइनस का b/a निकालते हो ना, सम ऑफ द रूट्स b/a और प्रोडक्ट आप निकालते हो c/a, तो हमने निकाल दिया।
BE ये सोल्व कर दिया तो ये सम आ गया और ये इसका प्रोडक्ट। अब T1 इंटू में T2 निकाला तो रूट निकाल देंगे। अब वो हमारा ओरिजिन था तो ये क्या करें, ये दो अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट है जो कि इंडिपेंडेंट है, किससे, आपके पास वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपको जब वो निकालना पड़ेगा तो इस इक्वेशन को लेके सोल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि T1 जो है, T1 और T2 दो वैल्यू दे रखी है तो T1 को क्या कर देंगे, मतलब जो नेगेटिव आएगा उसको नेगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव आएगा उसको क्या रख लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ओ ए। आपके पास एग्जांपल कर लेते हैं, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए, कि आपके पास कोई भी पार्टिकल है ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, उसकी स्पीड जो थी 4.4 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द डायरेक्शंस ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, डायरेक्शन डिटरमाइन करना, तो मतलब हमें क्या, कौन सा रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा, फॉर विच इट विल पासिस थ्रू ए पॉइंट हुज हाइट, और वो जिस पॉइंट को पास करता है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, ओरिजिन से 1/2 मीटर है, और हुज ओरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट से उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी 1 मीटर है, और आपको जी को ये यूज़ करना है। ठीक है, तो हेयर वेलोसिटी जो है आपके पास यू इनिशियल वेलोसिटी इसने दे रखी है 4.4 मीटर, मतलब यू की वैल्यू दे रखी है, और पासिंग पॉइंट आपके पास दे रखा है एच के की वैल्यू 1 और 1/2 दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री आप क्या लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस में 1/2 जी एक्स स्क्र बाई यू स्क्र को स्क्र अल्फ़ा लेते हो ना। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको सेटिस्फाई करा दिया, एच की और एक्स और वाई की वैल्यू डाल दी। डालने के बाद देखिए आपका किस में आ गया, 10 में आ गया, जी की वैल्यू भी डाल दी तो ये आपके पास 10 में आ गया। इसको हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे तो आपके पास देखिए 10 अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो अल्फ़ा दे रहा है π/4, दूसरा दे रहा है अल्फ़ा 10⁻³ दे रहा है। तो ये दो आपके पास प्रोजेक्शन की क्या होगी, डायरेक्शंस होगी। तो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन हमने यहाँ पे सिर्फ 3 ही रिजल्ट पढ़े हैं, एक तो डायरेक्शन निकालने के लिए, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो इनिशियल डायरेक्शन निकालने के लिए आपने क्या किया है, जो आपका ट्रेजेक्ट्री का पाथ था उसमें पॉइंट को सेटिस्फाई कराया, उसको टोटली किस में कन्वर्ट किया, 10 अल्फ़ा में किया। ठीक है, और उसके बाद आपने उसको वो किया तो देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 की फॉर्म में है, तो 10 की फॉर्म में है तो वो डेफिनेटली आपके पास दो रूट देगी, तो आपके पास दो डायरेक्शंस मिल जाएंगे। दूसरा, उसी इक्वेशन में हमने v की वैल्यू निकाली, तो v हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी थी, हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट जो था वो रियल रखा, और तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास पॉइंट में पड़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम पॉइंट तक जा रहा है कि पार्टिकल जो है इनिशियल पॉइंट से और किसी भी दिए हुए पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, वो कितने टाइम में करता है, तो हम उस पॉइंट को फिर से सेटिस्फाई करा देंगे और आपके पास वैल्यू उसकी भी निकल के आ गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एट एन एंगल थीटा विद द ओरिजिन, कि एक पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल उसके लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, इफ़ द पजेस थ्रो, और ये किससे पासिस करता है, इफ़ it passes through the point x1 y1 and x2 y2 से रेफर टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन आपके पास ये दो पॉइंट दे रखे हैं, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, अल्फ़ा के बजाय क्या एंगल बना रहा है, थीटा, और इन दो पॉइंट से सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको ये रिजल्ट दिखाना है कि tan थीटा इज इक्वल टू दिस, ये मिले। तो इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल आप क्या लेते हो, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 इंटू में जी एक्स स्क्र अपॉन में यू स्क्र कोस स्क्र थीटा लेते हो ना। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे। अब आपने देखा कि हमें tan थीटा लाना है, तो सेटिस्फाई करा दिया, पहले पॉइंट को x1 y1 को, तो इक्वेशन नंबर 1 बना ली। दूसरे पॉइंट को सेटिस्फाई किया x2 y2 को, तो इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब देखिए दोनों से आप x1 और tan थीटा की वैल्यू निकाल ले। tan थीटा में आपके पास कौन नहीं है, कोस और कोस नहीं है, ना ही आपके पास क्या है, u है। तो इसका मतलब अगर हम 1 और 2 से u को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, u को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास tan थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, u को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट वाले को जो है इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x2 से, क्योंकि अगर हम इसको x2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको x1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपके पास u भी चला जाएगा और कोस भी चला जाएगा।
ठीक है, तो हमने ऐसा ही किया। सेकंड को हमने x2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एंड फर्स्ट को सॉरी एंड सेकंड को x1 के स्क्वायर से, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आपके पास tan थीटा आ जाएगा। इन दोनों से जो भी आया कॉमन ले लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।